जानते हैं कि परमेश्वर के लिए कोई भी काम करना कठिन नहीं है। हमारा परमेश्वर जो जीवित परमेश्वर है, वो अपने जीवित वचन के अनुसार लोगों की जिंदगी में बड़े और अद्भुत काम करता है। आप जानते हैं कि परमेश्वर ने एक परिवार को एक बड़ी शर्मिंदगी से बाहर निकाल के उनको एक आनंद से भरा हुआ और दुगनी आशीष वाला जीवन दिया है। तो आइए सुनते हैं इनकी इस अमेजिंग टेस्टमनी को, और ये गवाही आपके फेथ को बढ़ाएगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम मीनाक्षी है, मैं भवानीगढ़ जिला संगरूर से हूँ। आज मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाही देने जा रही हूँ। जुलाई 2021 मेरी मैरिज हुई। मैरिज के बाद मैं, मेरा पति और पूरा परिवार बहुत खुश थे। शादी के कुछ महीनों के बाद मुझे शैतानी अटैक होने लगे। शैतानी अटैक में मुझे सपनों में मुर्दा लोग, सांप, गंदा पानी, ब्लीडिंग, ये सब कुछ नज़र आता था। फिर कुछ समय बाद मैं और मेरे पति ने बेबी प्लान किया, पर मैं बेबी कंसीव नहीं कर पा रही सी। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੇਬੀ ਕੰਸੀਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਧੀਆ ਗਾਇਨੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਮੈਨੂੰ ਗਾਇਨੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਈ, ਗਾਇਨੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ। ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਟੈਸਟ ਸਾਰੇ ਨੋਰਮਲ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਸੀਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਮੈंने ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਖਾਈ। लगातार दवाई खाने के बावजूद भी मैं बेबी कंसीव नहीं कर पा रही सी। इस दौरान मैं बहुत निराश रहने लगी कि दवाई खाने के बावजूद भी मैं बेबी कंसीव क्यों नहीं कर पा रही। फिर मैंने अपने हसबैंड को कहा कि आप किसी होर वधिया डॉक्टर को चलते हैं। फिर मेरे हसबैंड पटियाले के एक गायनी डॉक्टर को लेके गए। उत्थे भी मैंने उन्होंने अपनी सारी प्रॉब्लम दसी। उन्होंने भी मैंने बेबी कंसीव करने वास्ते 3 महीने का कोर्स करने को कहा। उन्होंने भी मैंने दवाइयाँ खाइयाँ। दवाई खाने के बावजूद मैं फिर बेबी कंसीव नहीं कर पा रही सी। इस कारण मैं बहुत ज़्यादा निराश हो चुकी सी कि मैं दवाई खाने के बावजूद भी मैंने बेबी कंसीव क्यों नहीं हो रहा। इस दौरान मेरे रिश्तेदार भी मैंने पूछते सी भी तेरे बेबी क्यों नहीं हो रहा। मैंने इन्होंने सारी गल दसी कि मैं मेडिसिन खाती, मैंने भी 2-3 डॉक्टर को दिखा चुकी हाँ, मैं दवाई भी खाधी है, पर मैंने कोई फर्क नहीं पै रहा। फिर मेरे रिश्तेदार ने मैंने 1-2 होर डॉक्टर भी सुजैसट की भी तू उत्थे जा, तैनूं उत्थे जरूर बेबी कंसीव होएगा। मैं उत्थे अपने हसबैंड नाल गई तो डॉक्टर नूं मिली। डॉक्टर ने भी मैंने मेडिसिन सुजैसट की है। मैंने उन्होंने कहे अनुसार जिन्हें भी उन्होंने कहा भी इन्हें महीने का कोर्स है, मैंने वो सारे कोर्स के अकॉर्डिंग दवाई खाई, मैं फिर भी बेबी कंसीव नहीं कर पा रही सी। जब मैं 3 ਤੋਂ 4 डॉक्टर बदल ले, सब दी कोर्स के अकॉर्डिंग मैंने दवाइयाँ भी खा लिया, पर मैं बेबी कंसीव नहीं कर पा रही सी। इस दौरान मैं बहुत निराश रहने लगी। मैं इन्नी टुट चुकी सी, अकेले बैठी रोंदी रहती सी कि सारे रिश्तेदारों के उन्होंने मेरी मैरिज तो पहले भी एक बेबी सी और मेरी मैरिज तो बाद भी उन्होंने एक बेबी होर हो चुकिया सी। और मैं इस चीज़ की बहुत टेंशन लेंदी सी कि सब दे बेबी द्वारा हो गया। मैं एक बारी भी मेरे बेबी नहीं होया हैगा। मेरी मैरिज में इन्ने साल, शादी में इन्ना टाइम हो गया। फिर मैंने अपने हसबैंड ने भी कहा कि तुसी दूसरी मैरिज करा लो, मैं कभी माँ नहीं बन सकती। पर मेरे हसबैंड ने मैंने साफ जवाब देता सी कि नहीं, मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा, चाहे मेरे बेबी होए चाहे ना होए, मैं रहूँगा तो तेरे नाल ही रहूँगा। जब मेरे बेबी नहीं हो रहा सी तो आस पास के लोग मेरे तो अपनी प्रेगनेंसी लुको के रखते सी कि भी भी ये बांझ है, ये बच्चा नहीं होंदा, किते इहदा साया साडे उत्ते ना पै जे। फिर अक्तूबर 2023 में पहली बार प्रैगनेंट हुई। प्रैगनेंसी पॉजिटिव देख के मैं मेरा पति पूरा घराना बहुत खुश होया। ਅਸੀਂ सोचा कि हुण साडे घर ਦੇ ਵਿੱਚ एक नई जान आने वाली है। घर का माहौल बहुत वधिया सी। मैं भी बहुत खुश सी कि इन्ने साल बाद मैं पहली बार प्रैगनेंट हुई हाँ। पर इस प्रैगनेंसी के दौरान मेरे ते दुष्ट आत्मा के अटैक होंदे रहे। इन दुष्ट आत्मा के अटैक होने के बावजूद जब 2nd मंथ के विच मैनू जिवें मैं सो रही सी, सपने दे विच मैनू ब्लीडिंग नज़र आ रही, तो मैंने सोचा कि मैं जिवें मैनू पीरियड्स आ गए, वही सचमुच जब मैं सवेरे उठी तो मैनू ब्लीडिंग स्टार्ट हो चुकी सी। फिर असी डॉक्टर कोल गए। डॉक्टर ने सानू स्कैन लिख के दी। मैं तो मेरे हसबैंड जो स्कैन कराने गए तो उतों जो असी स्कैन करा के वापस डॉक्टर कोल आए तो डॉक्टर कहते कि थोड़ा मिसकैरेज हो चुका है। जब सानू डॉक्टर ने दसिया कि थोड़ा मिसकैरेज हो गया, मैं और मेरे हसबैंड बहुत टुट चुके सी, क्योंकि असी इन्ने सालों बाद पहली बार असी अपनी प्रैगनेंसी मैंने पॉजिटिव देखी सी। 2 महीने भी मेरे वधिया चल रहे सी, पर जब मेरा मिसकैरेज हो गया उस तो बाद मेरे हसबैंड भी निराश हो गए, बिल्कुल टुट चुके सी वो भी। इस दौरान मैनू प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार मिलिया। यूट्यूब के माध्यम राही ऑनलाइन मैं अंको नूरुल्ला मिनिस्ट्री के नाल जुड़ी, मीटिंग अटेंड की, सरमन सुनिया, गवाहियाँ सुन के मेरे अंदर एक विश्वास जाग गया कि प्रभु अगर जे इन्हों बेबी की ब्लैसिंग दे सकता है तो मैनू भी इतों ही बेबी की ब्लैसिंग मैनू भी इतों ही जरूर मिलेगी।
ਫਿਰ 16 ਜੂਨ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੰਗਰੂਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਬੇਬੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਮੈंने ਆਪਣੇ लिए पूरी फेथ ਨਾਲ रिसीव ਕੀਤਾ। अपने हाथ अपने पेट पे रखो जिनके पास बेबीज नहीं। यीशु के नाम में मैं घोषणा करता हूं, यीशु के नाम में तुम्हारा गर्भ फल लेके आए। यीशु के नाम में अनफ्रूटफुल वाली आत्मा तुम्हारी बॉडी को छोड़ के चली जाए। यीशु के नाम में मैं उसके वचनों को तुम्हारे ऊपर घोषित करता हूं, बी फ्रूटफुल एंड बी मल्टीप्लाई। यीशु के नाम में फ्रूटफुल हो जाओ और मल्टीप्लाई हो जाओ। यीशु के सामर्थ्य नाम में कम करने वाला, घटा करने वाला आत्मा तुम्हारी जिंदगियों से चला जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ਉਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੂਇਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਹਲਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੌਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਸੁਪਨੇ ਆਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪੀਰੀਅਡ ਮਿਸ ਹੋਏ ਔਰ ਮੈंने ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਟੈਸਟ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ तो जब मेरा प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव सी तो मैं और मेरे हस्बैंड बहुत खुश सी। साडी खुशी का कोई ठिकाना नहीं सी। इस प्रेगनेंसी के दौरान मैंने कोई दुष्ट आत्मा का अटैक नहीं होया जिवें मैनूं पहला नज़र आंदा सी। और हुण मेरे ते कोई भी दुष्ट आत्मा का अटैक नहीं हुंदा सी। मेरी 9 ਦੇ 9 महीने प्रभु ने प्रेगनेंसी सेफ रखी, मैनूं और मेरे बेबी नूं पूरी तरह हैल्थी रखिया। फिर 19 मार्च 2025 नूं प्रभु ने मैनूं एक सुंदर बेबी बॉय नाल ब्लैस किया। जदों बेबी नूं मैंने अपने हत्थां 'च चुक्या तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं सी ते मैं अपने बच्चे नूं लेके बहुत रोन लगी कि प्रभु ने मैनू आज मेरी शर्मिंदगी नूं दूर करके, मेरी नामधराई नूं दूर करके मैनू अज उच्चा किया है। हुण लोकी मैनू और जब मेरे बच्चे नूं देखदे आ तो बहुत खुश होकर पुछदे आ कि तैनूं ये बेबी बॉय दी ब्लैसिंग कित्थों मिली है। मैं उन्हां नूं दसदी आ कि मैनू प्रभु यीशु मसीह ने मैनू बेबी ब्लैसिंग दी है जो जिंदा खुदा है। जो मेरे मन ਦੇ ਵਿੱਚ हार्ट डिजायर सी ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੇਬੀ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਨਵੇਂ ਖਿਡੌਣੇ, ਟੋਏ, ਕੱਪੜੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬੇਬੀ ਬॉय ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭੈਣਾਂ ਕੋਲ ਬੇਬੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਆਓ और अपनी जीवन की गवाही नूं लो और अपनी नामधराई नूं दूर करो। जिवें प्रभु ने मेरी नामधराई नूं दूर करके मैनूं सुंदर बेबी बॉय नाल ब्लैस किया है, वो थानूं भी जरूर ऊँचा करेगा, थोड़ी नामधराई नूं दूर करेगा क्योंकि वो वड्डे वड्डे काम करने की सामर्थ रखता है। इस ਵੱਡੇ छुटकारे ਲਈ और इस बड़ी ब्लैसिंग के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हाँ। मैं प्रभु के दास दासी का भी धन्यवाद करती हाँ। सारे नूं जय मसीह की। आप जानते हैं कि परमेश्वर के लिए कोई भी काम करना कठिन नहीं है। हमारा परमेश्वर जो जीवित परमेश्वर है, वो अपने जीवित वचन के अनुसार लोगों की जिंदगी में बड़े और अद्भुत काम करता है। तो आइए सुनते हैं इनकी इस अमेजिंग टेस्टमनी को और ये गवाही आपके फेथ को बढ़ाएगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, सबको जय मसीह की। मेरा नाम नीरज बहादुर है और मैं नेपाल का रहने वाला हूँ और मैं आज अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाही को देने जा रहा हूँ। 2019 की बात है, मैं काम के सिलसिले में जब मैं हैदराबाद गया हुआ था और एज ए शेफ़ की जॉब के लिए, और जब मैंने वहाँ पे जॉब कंटिन्यू किया तो मेरे साथ जितने जन जॉब कर रहे थे उनके साथ मेरी संगति होनी शुरू हो गई। जब उनके साथ हम उठना बैठना शुरू हो गया तो वो नशा वगैरह करते थे सब जन, और धीरे धीरे करते हुए मुझे भी पूछते थे वो कि तुम करोगे क्या के। उसके बाद मैंने उनसे लेके एक बार मैंने कहा ट्राई करके देखते हैं कैसा होता है। इस तरह मैंने पहली बार सिगरेट का नशा किया तो मुझे अच्छा लगा। जब मैं सिगरेट का नशा लगातार करना शुरू किया उसके बाद उसके साथ साथ मैं और भी नशे करने लग पड़ा, जैसे बियर का हो गया, शराब का हो गया। और उसके बाद मैंने कुछ टाइम वहाँ पे जॉब किया तो फिर मैं काम के सिलसिले में जलंधर आ गया था। तो जिस जगह पे मैं जलंधर में रह रहा था उस जगह पे मेरे मोहल्लों में वहाँ पे लोग उससे भी बड़े बड़े नशे करते थे। चिट्टे का टीका लगाना हो गया, उसके मेडिकल नशे वगैरह हो गया। तो मेरी उनके साथ दोस्ती पड़ गई। जब मेरी उनके साथ दोस्ती पड़ गई उसके बाद मैं पहले भी नशा कर ही रहा था। मैंने कहा चलो, उन्होंने बोला ये भी करके देख। उसके बाद जब मैंने वो चिट्टे का नशा किया
तो मेरे को बहुत अच्छा लगा चिट्टे का नशा करने के बाद। फिर मैं मेडिकल नशे करने लग पड़ा, चिट्टे के नशे करने लग पड़ा। जब मैं चिट्टे का नशा करता था तो दूसरे नशे से वो अलग था और मुझे चिट्टे का नशा काफ़ी अच्छा लगने लग पड़ा। उसके बाद जब मैं चिट्टे का नशा रेगुलर करना शुरू किया, उसके बाद वो कब मेरी आदत में बन चुका था मुझे खुद को पता नहीं लगा। उसके बाद मैं उस चिट्टे के बिना रह नहीं पाता था। मैं जैसे ही उठता था उसके बाद मेरे दिन की शुरुआत नशे से होती थी। उसके बाद मैं सबसे पहले तो मेडिकल नशा करता था उठते ही। उसके बाद जब मैं दोस्तों के साथ जाता था, उसके बाद दिन भर में मैं कम से कम भी 15 से 20 इंजेक्शन लेता था चिट्टे का। उसके बाद मैं मेडिकल नशा भी बीच में और करता रहता था और बाकी नशे भी करता रहता था। मैं सिगरेट हो गया, गांजा हो गया। इस वजह से मेरी जो फाइनेंशियली कंडीशन वगैरह भी थी वो काफ़ी बहुत हालात मेरे बदतर हो गए थे मेरे लाइफ में। और इस वजह से मैं चिट्टे के वजह से अपने घर का सामान वगैरह बेचना शुरू कर दिया था और मेरे पूरे फैमिली वाले भी मेरे से तंग रहने लग पड़े। मेरे आस पड़ोसी वगैरह हो गए, सब लोग बोलते थे कि ये तो मर जाएगा क्योंकि ये इंजेक्शन लगाता है, टीका लगाता है। मैं जब नशा ज़्यादा करता था उसके बाद जब मेरे फैमिली वालों ने मुझे समझाया और मैंने फैमिली वाले को बोला था मैं छोड़ दूँगा, लेकिन मैं छोड़ नहीं पा रहा था क्योंकि नशे में मैं बहुत ज़्यादा डूब चुका था। इस वजह से मैं छोड़ नहीं पा रहा था। नशे की हालात में जब मैं घर आता था लोग मुझे देखते थे, मेरे फैमिली वाले देखते थे और लोग बोलते थे कि इसे नशा छुड़ाऊ केंद्र में डाल दो। इस वजह से क्योंकि मैं लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा करता था, मैं झूठ बोल के मैं पैसे मांगता था लोगों के साथ और उस पैसे से मैं नशे करता था। और इस वजह से मेरे फादर साहब को भी शर्मिंदा होना पड़ता था कि नशे की वजह से मैं कभी नाली में गिर जाता था ज़्यादा नशा करने के बाद। कई बारी लोग मुझे उठा के लेके आते थे घर पे और मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी थी। जब मैं नशे में रहता था, जब बोलते थे मेरे फैमिली वाले सुधर जा, मैं परिवार वाले को देखता था। मैं बहुत कोशिश करता था नशे छोड़ने की, लेकिन मेरे से छूटती नहीं थी नशा। इस वजह से फिर नशा मेरे लाइफ में और ज़्यादा होने लग पड़ा। मेरी संगत बहुत गलत लोगों के साथ होनी शुरू हो गई जलंधर में। उसके बाद मैं लोगों के साथ रहना शुरू कर दिया। कई बारी तो मैं घर ही नहीं आता था, मैं उनके साथ ही रहता था। फिर लड़ाइयाँ करना, हमने झगड़े करने। मेरी लाइफ एक गैंगस्टर वाली हो चुकी थी। मेरा उठना बैठना जो था, मैं बहुत गलत लोगों के साथ रहता था। जब मैं बहुत ज़्यादा बिगड़ गया था, मेरे आस पड़ोस के लोग, मेरे रिश्तेदार कहते थे कि ये बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका है और कोई मुझसे बात करना भी नहीं पसंद करता था। फिर एक दिन मेरे फादर साहब को किसी ने अंकुर निरोला मिनिस्ट्री के बारे में बताया और मेरे फादर साहब ने मुझे बोला कि तू नशे को छोड़ना चाहता है, तू अंकुर निरोला मिनिस्ट्री मेरे साथ चल। फिर मैं फादर साहब के साथ जब मैं अंकुर निरोला मिनिस्ट्री आया, मैं नशे की हालत में आया था उस टाइम भी। तो जब मैं आया, पीछे बैठा मैं जब आके, उस दिन यहाँ पे ऑयल मीटिंग थी और मैं टेस्टिमनी को सुन रहा था वहाँ पे कि प्रभु कैसे नशे से आज़ाद करता है। यहाँ पे देख रहा था मैं गवाहियाँ। इस तरह मैं चर्च आने से और गवाहियाँ सुनने से मेरा फेथ बढ़ा। उसके बाद मैं लगातार चर्च आना शुरू हो गया। फिर 31 दिसंबर 2023 में मैं क्रॉस ओवर नाइट मीटिंग में जब चर्च आया, उस दिन परमेश्वर के दास ने खास करके नशे वाले लोगों के लिए जब प्रार्थना किया और मैंने उस प्रार्थनाओं को रिसीव किया विश्वास के साथ। बोलो आउट, डेविल आउट। नशे की आत्मा, डिस्ट्रैक्शन का आत्मा, आलस का आत्मा, कमांड करो, आउट करो इन द नेम ऑफ जीसस। आउट, आउट। जैसे ही वो प्रेयर को मैंने रिसीव किया, वैसे मुझे पवित्र आत्मा ने छुआ और मुझे ऐसा लगा कि मेरे शरीर से कुछ निकल के गया है और मुझे उस दिन ठंडक सी महसूस हुई। तो जैसे ही मैंने उस प्रेयर को रिसीव किया और मैं अपने घर गया, उस दिन मैंने कोई नशा नहीं किया। उसके बाद मैं अच्छे से सोया और मुझे कोई तलब नहीं लगी थी। जब मैं सुबह उठा, मेरा शरीर भी एकदम अच्छा था। मैं उस दिन के बाद मैं बिल्कुल फ्री हूँ। उसके बाद मैंने कोई नशा नहीं किया, कोई मेडिकल नशा, कोई शराब नहीं पिया, कोई चिट्टे का नशा नहीं किया। अब मैं ना गलत संगति में हूँ, ना मैं गलत काम करता हूँ और लोग हैरान होते हैं मुझे देख के कि ये कैसे बदल गया। मुझे लोग ऐसे बोलते थे कि ये कभी नहीं बदल सकता, लेकिन ये परमेश्वर का धन्यवाद है कि प्रभु ने मेरे लाइफ में बड़े काम किया और मैं
बिल्कुल चेंज हो गया। जो मैं काम करता था शेफ़ की, उसी जॉब में परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया हुआ है और प्रभु ने मुझे एक अच्छी पोस्ट दी हुई है और प्रभु ने मुझे सच में बहुत आशीषित किया हुआ है। आज भी जो लोग नशे में पड़े हुए हैं और पाप में फंसे हुए हैं, मैं यही कहता हूँ कि उन लोगों को कि आप परमेश्वर के पास आइए, प्रभु के घर आओ और परमेश्वर जैसे मुझे छुटकारा को दिया है उसी तरीके से आपको भी छुटकारा देगा प्रभु। आप परमेश्वर पे विश्वास करो, आप चर्च आओ। परमेश्वर सच में सब कुछ करने की सामर्थ रखने वाला परमेश्वर है और प्रभु सच में बड़े बड़े काम करता है। वो जीवित परमेश्वर है। इस बड़े छुटकारे के लिए और ये नई ज़िंदगी के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु के दास का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। सबको जय मसीह की। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ, जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं सब जन। स्वर्गीय पिता की, जिंदा खुदा की हो सदा जय जयकार। स्वर्गीय पिता की, जिंदा खुदा की हो सदा जय जयकार। ऊंचे शब्द से परम पिता की हो सदा जय जयकार। ऊंचे शब्द से परम पिता की हो सदा जय जयकार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार।